कैमरे बंद करो ना, एक दफा बंद करो। एक नहीं बंद करो। मेरा बात सुन, मेरा मैंने बोला कैमरे बंद करो। आंटी मेरे बात मैं तोड़ दूंगी इनको। नहीं कैमरा मेरा बात सुनो प्लीज। 3 बंदे नहीं, रात नाइट के लिए 8,000 रुपया। और पुलिस का कोई लफड़ा तो नहीं होगा? दोस्तों, पाकिस्तान की लड़कियां घर से बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, पर वो बाहर जाकर गलत काम करती है। चलो वीडियो में देखते हैं। देखो प्लीज, आपने हमारे साथ बहुत जास्ती की है, हमें आपने काम के लिए बुलाया, ठीक है, आपको पता है मैं काम करवाने वाली आंटी हूँ, तो आपने ये बहुत हमारे साथ गलत फैसला किया है कि जो आपने अपनी जगह पे बुलाया, हमारे साथ धोखा किया आपने। नहीं हमने धोखा कभी भी नहीं किया। अगर धोखा करना होता तो मैं 15 को कॉल करके आप बुला लेता, पुलिस को बुला लेता। आप मुझे ये बताइए आंटी कि आप ये धंधा कब से कर रही है? 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। देखो, अल्लाह को हाजिर नाजर करके जो भी बात है सच बताने हैं आपने। आप मुझे बताइए रिहायशी कहाँ की है? मैं साहिवाल की हैं। और 13-14 साल से आप ये जो धंधा कर रही हैं, तो क्यों, किस लिए कर रही है? नहीं आप बैठिए, कहाँ चल रहे हैं? आप बैठिए, थोड़ा 2 बात करनी है। आपका नाम क्या है? शहजादी। हाँ, शहजादी। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से? साहिवाल से। आप बता सकती हैं कहाँ से? बताओ कहाँ से? साहिवाल से। आप कहाँ से? मैं भी साहिवाल से। अच्छा, आप लोगों की माँ बाप नहीं है ना? आपकी माँ बाप है? अच्छा आंटी, आप मुझे बताएं आपके बच्चे हैं? हाँ जी हैं बच्चे। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे 1 बेटी है। अच्छा, तो 13-14 साल में ये गलीज़ काम करके क्या कमाया आपने? बस जो कमाया बच्चों के ऊपर लगाया, बेटे की झगड़ा हो गया था, वो 4 साल जेल में रहा, जो कमाया उसके ऊपर लगाया, अभी वो 3 माह हो गए बाहर आया। वैसे आंटी, आपकी शहजादी की तो आजकल लाहौर में पूरे चर्चे हैं ना, जिससे भी नाम सुनो तो कहते हैं एक फ़ोन कॉल पे शहजादी हाजिर होती हैं, ऐसे ही बात है ना? मैं आपके घर पे भी छापा कर सकता था, मैं जहाँ पर आप इन लड़कियों को प्रोवाइड करते जिसके पास, मैं वहाँ भी छापा कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने सोचा, मैंने ये समझा कि चलो आपको यहाँ पर बुला के आपके साथ डील करके मैं कुछ आपको अच्छाई वाली बात करूँ, जो मेरे से हो सके मैं वो करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम ख़त्म कैसे होगा? सर मुझे हर माह 50,000 रुपये मेरे घर पे भेज दो तो मैं काम छोड़ दूँगी। ये तो देखो आंटी, ये तो इजीली बात है। जिस औरत से भी पूछे 2 नंबर धंधा करते, जिससे भी पूछे वो कहते हैं कि मेरे घर में 50,000 भेज दो। ये कौन सा तरीका है? ये जो सारे औरतें अपनी इज्जत के खातिर कोई सिलाई करते हैं, कोई कढ़ाई करते हैं, कोई फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो उनको पैसे कौन देते हैं? वो भी इस बंदे पे आते हैं। तो वो तंदुरुस्त है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं काम कर सकती फैक्ट्रियों में। मेरे मसाने का मसला, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे पास कार्ड पड़ा है, अगर बोलेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ना तो मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, ना तपड़ी लगा सकती हूँ। क्या करें आपके लिए? आप इस धंधे को छोड़कर आप क्या करना चाहती है? आपके लिए क्या? देखो, आप रोना नहीं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे, आपने रोना नहीं बिल्कुल। आप मुझे नौकरी तो दिलवा दें, ठीक है, मैं कर लूँगी किसी ऑफिस की मैं, लेकिन ये तपड़ियाँ वगैरह मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो आप 13-14 साल में आपने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप क्या करोगे? तो ज़ाहिर बच्चे थे, छोटे पहले बच्चे थे, फिर उनको बड़ा किया, बेटे की शादी की, वो भी लादा हो गया, बेटी की शादी की, बेटी 3-4 साल वो अपने घर पे बसी है, फिर उसको भी। वैसे इस धंधे में आपके पास पुलिस आती है पुलिस? अच्छा, आपका नाम क्या है? शहजादी। जैसे मैंने आंटी के साथ बात की कि आजकल तो आपके बड़े चर्चे हैं लाहौर सिटी में। हाँ, आपको पता है आपके बड़े चर्चे हैं लाहौर सिटी में, जिससे भी पूछो कहते कि एक फ़ोन कॉल और शहजादी हाजिर। अब मुझे बताएं शहजादी कि आपके घर में कोई भी नहीं है? नहीं, मेरे घर में सारे हैं। कौन कौन? फॉर एग्जांपल मेरे मम्मा भी है, पापा भी है, भाई भी है, मेरी सिस्टर है, डिवोर्स हुआ है। अच्छा, और भाई हैं? हाँ, एक है, वो छोटा है, बड़ा है? मुझसे छोटा है। आपसे छोटा है। आपको ब्यूटिशियन पे पैसे नहीं मिलते हैं? नहीं, मैंने जब कोर्स किया था तब मेरा बाबा को पहले फालज हुआ था और मम्मा को भी 2.5 माह पहले हुआ है। अच्छा, तो पिछले 2 माह से मैं इस काम में हूँ। अगर मैं आपके घर आ जाऊँ और आपकी मामा और बाबा को वाकई अगर उसको पालिज हैं और उसको देखूँ रियल में और उसको दुनिया के सामने पेश करूँ कि वाकई आप अगर ये गलत काम कर रही है, तो उसके लिए करना नहीं चाहिए। कोई क्या क्या बहाना बनाते हैं। कोई कहते हैं मेरा मामा बीमार है, कोई कहते हैं मेरा बाबा बीमार है, कोई कहते हैं मेरा घर कराया गया, कोई कहते हैं मेरा ये है वो है। आप ये जो बात कर रहे हैं सच है? हाँ, ये सच है। जब मैं आपके घर आके आपके मामा बाबा को देख सकता हूँ? देख सकते हैं। आप मुझे बताएं कि इस धंधे में आपको कितना पैसे मिलते हैं? 70-80 हज़ार हो जाता है। तो 70-80 हज़ार में आप ये पैसे कहाँ लेकर जाती हैं? अपने घर पे। घर पे क्या क्या करती हो? इसमें आपके घर का खर्चा इतना तो नहीं है ना कि 70-80 हज़ार आप घर लेके जाते, इसमें कोई बचत भी होगा ना? इसमें बचत नहीं है। 5 दिन की मेडिसिन मम्मा की 8,000 की आती हैं, फिर 12,000 घर का रेंट है, बिल होते हैं, घर का राशन होता है, उसके अलावा भी घर के बहुत सारे अखराजात होते हैं। मेरी सिस्टर घर पे रहती है, उसके बच्चे हैं। वैसे शहजादी सच सच बताएं, इस फील्ड धंधे में आप जब आई हो, इसमें ऐसे मतलब क्या क्या मुश्किलात आपके लिए पेश आए हैं कि आप हमारे नज़दीक? लोगों के सवाल।
मतलब जैसे कि अजीबोगरीब सवाल पूछना। जब आपको पता है हम कहाँ पे खड़े हैं, आप जहाँ पे आए हैं आपको भी पता, तो उस पर सवाल पूछने की क्या वजह है? गंदे कमेंट्स करना, गंदे गंदे सवाल पूछना, गंदी गंदी बातें करना। जाहिर सी बात है, जब गन का काम करती हो तो गन तो पड़ेगा ना। बात ये नहीं होती है कि बंदा जो कर रहा है, अगर खड़े होने वाला गंदा, आने वाला भी तो वैसा ही है। अगर वो इतना शरीफ है तो ना आए। तो अगर आप वहाँ खड़ी हो तो गन तो आएगा ना। आप वहाँ खड़ी ना होगी तो कहाँ गन आएगा? मतलब इसमें कोई मतलब कैसे, किस टाइप के मर्द आते हैं? आते हैं, जो भी आता है अपने आप को बहुत कुछ समझता है, और जो भी आएगा वो सबसे पहले ये बात करेगा कि वो शादी करेगा और मतलब मैं आपका खर्चा उठाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपना मतलब निकाला और चले गए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप कहती हो कि मैं बच्ची हूँ और मेरा इतना एज भी नहीं है, मैं इस फील्ड में आई हूँ, धंधा कर रही हैं, तो अगर इसके बजाय आपको कोई इज़्ज़तदार बंदा मिल जाए, कोई आपसे शादी करे, कोई आपको अपना घर बना के दे, आपके मामा बाबा का इलाज भी करे और आपसे इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो आप इस चीज़ मतलब शादी के लिए राज़ी हैं? हाँ, मैं आपकी इस बात का जवाब देती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ज़ुबान देनी होगी। जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी वो आप। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे पाकिस्तान में लड़कियां पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकलती है और पैसों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब उनको कोई नौकरी पे नहीं रखता तो वो गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो, कमेंट करके हमें बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।